जय श्री राधे कृष्णा। आपका सदा भला हो। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप आती, आंधी आती, उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही मौसम कर पाओगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। फिर किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कभी भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दी। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी भी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वो किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम अवश्य बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुक था। किसान फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बाली पर गई तो वो परेशान हो गया और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश में रहने दी और ना ही धूप में तपने दिए। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी वो पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों के लिए नहीं मिले। उन्हें कठिन परिस्थितियों से तुमने गुजरने ही नहीं दिया ताकि उनके अस्तित्व का जन्म होता। इसलिए सारे बालियां खाली हो गईं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं करने दिया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभाता तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आएं तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे
और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा करीबी हमेशा रुला देते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है ना तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जहां बारिश ना हो वहां फसल भी खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त अवश्य आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। अपमान छलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही होता है लाखों में। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट उठाकर ले जाते हैं। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो आपको अच्छा समझता है। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है, कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी आपकी, लोग तभी तक थामेंगे आपके हाथ को। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जिंदगी में कितनी भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बात पर ध्यान इतना नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों का नुकसान तो कराते ही हैं और अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। उससे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घरा और मनुष्य का मन। किसी भी चीज की अति
बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसे। इसलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखी है यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हो जो आप दिन भर सोचते हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, खामोशी से बेहतर है, क्योंकि खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ना हो। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। गलत फहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। जिंदगी सिर्फ एक है। अब आप देख लो, इसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। कई बार लोग कहते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा ही बर्बाद होते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक अवश्य लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं।